भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग बंधन करूं नास ही विघ्न अनेक। जब स्वामी श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल का मंगलाचरण करते हैं तो प्रथम पंक्ति जो कहते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कि भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अगर प्रभु कृपा करने में स्वतंत्र है, उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता कृपा करने के लिए। सारा संसार जिनके एक इशारे पर चलता है, ऐसे प्रभु हैं। ऐसे ही प्रभु का विशुद्ध भक्त भी होता है। भक्त भी कृपा करने में स्वतंत्र होता है। अगर भक्त भगवान के हाथ की कठपुतली है, तो अगर मैं ये कहूं कि भगवान भी भक्त के हाथ की कठपुतली है, तो इसमें भी किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये भी किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं होगा। भक्त और भगवान के बीच में एक संबंध है। किसका? प्रेम का संबंध है, भक्ति का संबंध है, वात्सल्यता का संबंध है। और एक ऐसा संबंध है, प्रभु कहते मैं सब छोड़ सकता हूं, पर मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ सकता। सारा संसार मेरे अधीन है। प्रभु कहते मैं भगवान हूं। अर्जुन से कहा ना कि देख अर्जुन, मैं कौन हूं? मैं परम पुरुष परमात्मा हूं। ये सारी सृष्टि मेरी ओर से बनी है, मेरे से ही बनी है। ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना, मेरा ही सब अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रभु कहते सब मेरा है, सब मुझ में है और मैं सब में हूं। पर वही भगवान जब भक्त के प्रेम से उसके बंधन को स्वीकार करते हैं, फिर प्रभु क्या कहते हैं? अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सारे संसार में अगर कोई हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है, तो अगर मैं ये कहूं कि भगवान ही है जो भक्त को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कह नहीं सकता कि आप गलत कह रहे हो। इसीलिए ही अगर भक्त भगवान के भक्त हैं, तो भगवान भक्तों के भक्त हैं। इसलिए जब नाभादास जी महाराज जब भक्तमाल का लिखना प्रारंभ करते हैं, तो नाभादास जी महाराज कहां से प्रारंभ करते? पहले सबसे पहले 24 अवतारों की कथा, भक्तमाल का प्रारंभ हो रहा है। और सबसे पहले जो कथा आ रही है वो भगवान के 24 अवतारों की आ रही। क्या कारण है भाई? श्री नाभादास जी महाराज इसी बात को प्रकट करना चाहते हैं। हो भक्तन को दास भगत मेरो मुकुट। कल जब हमने जयमल जी का प्रसंग श्रवण किया, तो आप खुद चिंतन करो कि जब जयमल जी ने अपना सब कुछ प्रभु पे न्यौछावर कर दिया, तो उस प्रभु ने जब देखा कि भाई ये भक्त तो अपना सब कुछ मुझ पर निछावर करके बैठा है, प्रभु ने क्या किया? भक्त का रूप बनाया और चल दिए मारने के लिए मडोवर की सेना को। ये क्या है? ये प्रेम है। एक बार नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं? बड़ी सुंदर बात प्रभु ने कही। प्रभु ने कहा नारद मेरे साधु सो अंतर नाही। बोले कहते नारद मेरे और साधु में, अर्थात मुझ में और भक्त में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अगर मैं कुछ भी देने को स्वतंत्र हूं, उसी प्रकार ही मेरे भक्त भी कुछ भी देने को स्वतंत्र है। अगर मैं भक्त वांछा कल्पतरु हूं,
तो मेरे भक्त भी भक्त वांछा कल्प तरु हैं। मेरे भक्त भी कभी भी किसी को भी कोई भी वस्तु प्रदान करके सकते हैं। यही बात तो कहा कि सहचरियों का धन है श्री प्रियालाल। सहचरी चाहे तो कभी भी किसी को भी किसी भी समय में प्रियालाल के दर्शन करा सकती है, और सहचरी को पूछना नहीं पड़ता कि प्रियालाल आप आकर इनके दर्शन दोगे कि ना दोगे। सहचरी तो कृपा करती है, और जिस पर कृपा करती है उसे प्रियालाल के सन्मुख खड़े कर देती है। नारद मेरो साधु सु अंतर नहीं, मेरे और साधु में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। और साधुन से अंतर जो राखे, कहते तेऊ नरक में नाही। कहते जो मुझ में और मेरे भक्त में अंतर करता है, नारद सुन, तू मेरा अपना है, तू मेरा प्रिय है, इस कारण से मैं तुझे अपने रहस्य प्रकट करता हूं, तुझे अपना भेद प्रकट करके देता हूं। नारद सुन, मेरे और मेरे भक्त में जो किसी भी प्रकार का भेद प्रकट करता है, साधुन से अंतर जो राखे तेऊ नरक में जाहि। वो क्या करते, बोले वो नरक का फिर अपने लिए द्वार खोलता है। कौन कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नारद जी को कह रहे हैं। अपने गूढ़ रहस्य को प्रकट करते हुए कहते कहते नारद मेरे साधु सो अंतर नाही, साधुन जो अंतर जो राखे तेऊ नरक में ताहि। फिर आगे कहते हैं, प्रभु कहते लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी। लक्ष्मी कौन है? मेरी अर्धांगिनी है, मेरे आधे शरीर की वो मालकी है। लक्ष्मी मेरे अर्ध शरीरी, सोई भक्तन की दासी। और मेरे भक्तों की क्या करती है? वो सदा दासी रहती है। हम सदा क्या करते हैं? हम माया के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, हम सदा धन के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, हम सदा लक्ष्मी के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। पर साधु कहता है, संत कहता है, माया के पीछे मत भागो, माया की सेवा मत करो। अगर सेवा करनी ही है तो किसकी करो? बोले मायापति की करो। और अगर आप मायापति की सेवा करोगे, जहां प्रभु को बुलाओगे प्रभु आएंगे। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, नारद तो मेरे भक्त जहां मुझे बुलाते हैं, मैं उसी क्षण सबको छोड़कर अपने भक्त के पास पहुंच जाता हूं। ये प्रभु के श्रीमुख वाक्य है, किसी प्रकार की मिथ्या हो नहीं सकती। हम क्या करते हैं? माया के पीछे भागते हैं, हम कभी मायापति के पीछे नहीं भागते। आप एक बार प्रभु को पुकारो, और प्रभु के पुकारने से क्या होगा? प्रभु आएंगे। और जहां प्रभु होंगे, आप खुद विचार करो, वहां तो प्रभु की दासी, दासी है ना माता लक्ष्मी, वहां तो माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाएंगी। इसीलिए कहा गया, प्रभु ने कहा लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी। लक्ष्मी क्या है? मेरे आधे शरीर की वो हकदार है, वो मेरा आधा शरीर है। बोले सौ भक्तन की दासी। पर वो क्या है? वो भक्तों की दासी है। सब तीर्थ साधुन को चरणन, कोटि गंग अरु काशी। प्रभु कहते हैं कि ये जो साधुओं के जो चरण है ना, बोले यही गंगा है, यही काशी है, यही प्रयाग है, यही हरिद्वार है। सब कुछ साधु के चरण है। संतों के चरणों से ही सब कुछ निकलता है। संत कृपा की मूर्ति का, जैसे जैसे आप सब जानते हो कि अगर मैं आपसे कहूं लक्ष्मण जी कौन थे, तो आप कहोगे वो तो शेषनाग का अवतार थे। आप सबको पता है, आपको पता है कि और भगवान राम कौन थे? वो नारायण का अवतार थे, आप सब जानते हो। उसी प्रकार ही संत कौन है? वो प्रभु की कृपा का अवतार है। जैसे प्रभु के चरणों से गंगा निकलती है ना, बोले संत जहां है वहां पे भी गंगा है, वहीं पे काशी है, वहीं पे तीर्थ है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे सतगुरु प्रणाम आपके चरणों में। का सब तीर्थ साधुन को चरण। सब तीर्थ क्या है? बोले साधुओं के चरण है। कोटि गंग अरु काशी, बोले कोटि कोटि गंगा। इसीलिए कहते बोले साधु मिले
तो क्या करना चाहिए? उसके सत्संग रूपी गंगा के अंदर गोता लगा लेना चाहिए। साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा व्यर्था ना जाए। साधु सहज में ही, जब कभी संत मिले, जब कौन धर्म हरिवंश को, जब इस बात की हमने चर्चा करी, उसमें एक बात चलकर आई, जब महाप्रभु ने व्यास जी से कहा कि जैसे हित हरिवंश प्रपंच सब काल व्याल को खायो, और ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संगी से नायो। व्यास जी क्या करो, सब संतों का भजन करो, सब संतों के चरणों पे अपना मस्तक रख दो। व्यास जी यही प्रियालाल से मिलाने वाले हैं, यही प्रियालाल को आपकी गोदी में बिठाने वाले हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर आपने आज का विचार पढ़ा होगा, मेरे मन के अंदर, मैं सुबह बैठा था तो वैसे विचार आया कि जिसके जीवन के अंदर संत है, इसका अर्थ क्या है? जिसके जीवन के अंदर संत का संग है, संत का सत्संग है, वैष्णव रसिक का संग जिसके जीवन के भीतर है, उसका अर्थ क्या है? बोले प्रभु उससे मिलना चाहते हैं। वो नहीं प्रभु से मिलना चाहता, प्रभु उससे मिलना चाहते हैं। तभी तो प्रभु ने अपने किसी विशुद्ध संत का संग उसे दे दिया। प्रभु उससे मिलना चाहते हैं, इसीलिए संतों के चरणों में कोटि कोटि तीर्थ, कोटि कोटि गंग अरुकासी से संत चरण में क्या करती? बोले सदा प्रवाहमान रहती। जहां दे जेवे तहां मैं जाऊं। बोले कहते जहां जहां वो जाते हैं, तहां तहां मैं रहता हूं। जहां वो जीवे तहां मैं जाऊं, जहां सोवे तहां सोऊं। प्रभु कहते बोले जहां सोते हैं मैं भी वही सोता हूं। कल भी तो इसी बात की चर्चा करी गई, कल या परसों, कि जब मैंने आपसे कहा कि आपसे कोई पूछे कि आपने महाप्रभु को देखा है, तो अपने गुरु आली की ओर संकेत करके कहना, बोले हाँ मैंने देखा है। आपने कहीं श्री जी को देखा है? तो हाँ, अपने गुरु सखी की ओर संकेत करके कहना, बोले हाँ मैंने गुरु को देखा, हाँ मैंने श्री जी को देखा है। यही प्रभु नारद जी से कहते, नारद जहां मैं जेवे तहां मैं जीऊं, जहां सोवे तहां सोऊं। बोले जहां वो जागता है वहां मैं जागता हूं, जहां वो सोता है मैं सोता हूं। कौन? संत। और अपने मन के सब भावों को प्रकट करते हुए प्रभु कहते हैं, जो मेरे भक्तन को दुख देवे कुल समेत ते खोऊं। बोले जो मेरे भक्तों को दुख देता है, नारद मैं उसे कुल सहित उसे नष्ट कर देता, कुल सहित उसे नष्ट कर देता। क्यों? हो भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट में, अहम भक्ता पराधीन। मैं भगत का दास हूं। हो मेरे भक्तन को दुख देवे कुल समेत ते खोऊं। मैं तो कुल के सहित उनको नष्ट कर देता। मुझे स्मरण आ रही है घटना राजा अम्बरीश जी की। आपने सभी ने श्रवण भी किया होगा। राजा अम्बरीश, देखो धन होना चलो मानो प्रभु की कृपा है, पर धन होने के संग संग सुमिति भी होना ये प्रभु की अतिशय कृपा है। वरना तो जो धन है वो मद लेकर आता है, अहंकार लेकर आता है, मान लेकर आता है। और प्रभु क्या करता है? उस धन अहंकार मद में प्रभु को ही भूल जाता है। और अगर धन होने के बाद भी आपको सुमिति है, अगर प्रभु की पाने की अभिलाषा धन होने के भी बाद है, इसका अर्थ क्या है? वो धन आपको प्रसाद के स्वरूप में मिला है। तो राजा अम्बरीश चक्रवर्ती राजा, और निष्ठा किसमें थी? एकादशी के व्रत में, अनन्य भाव से। कल भी एक निवेदन किया गया कि अपने जीवन के अंदर एक नियम रखो। कल रामदास जी की जब हमने कथा सुनी, क्या था? एक नियम था कि एकादशी के दिन श्री रणछोड़ जी के दर्शन करके जागरण करना है। तो अम्बरीश जी का भी नियम था, क्या? एकादशी का व्रत रखना है। कहते एकादशी का व्रत होता ठाकुर जी की मंदिर की बोर बुहारी अपने हाथों से किया करते। हमारे तो यहाँ पे थोड़ा सा धन आ जाए ना,
तुम तो ठाकुर जी का भोग भी घर पे रखने वाली, काम बनाने वाली किसी के हाथ से फिर ठाकुर जी के लिए भोजन बनाते हैं। क्यों? गलत है भाई। ठाकुर जी आपके लिए आपके घर पे आए हैं, ना कि किसी और के लिए। आप बड़े से बड़े पद पर भी क्यों ना प्रतिष्ठित हो जाओ, पर आपके ठाकुर जी की सेवा तो आपको अपने हाथों से करनी, अपने हाथों से आपको उस सेवा को करना है। तो फिर क्या हुआ? अपने हाथ से करके श्री ठाकुर जी के उसकी बुहारी किया करते, अपने हाथों से बुहारी किया करते। एक दिन मन में निष्ठा जगी कि 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत रखेंगे, 1 वर्ष तक। अर्थात इस एकादशी से, जिसे मान के चलो अभी जो एकादशी है, जो अगली एकादशी होगी अगले वर्ष की, उस एकादशी तक हम क्या करेंगे? बोले इसका व्रत रखेंगे। व्रत रखा, प्रभु की कृपा हुई, 1 वर्ष का पूरा परायण हुआ। परायण करने ही लगे थे, द्वादशी की तिथि होने ही लगी थी, सन्मुख से क्या हुआ? श्री दुर्वासा ऋषि आए। अब दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा जी ने, आपने उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। आपने कहा कि प्रभु आप आकर भोजन करिए। दुर्वासा जी ने कहा कि पहले मैं स्नान करके आऊंगा। स्नान करने के लिए दुर्वासा जी नदी को गए। काफी समय हो गया, दुर्वासा जी नहीं आए। तो जो पंडित गण थे श्री राजा अम्बरीश जी के संग, क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो राजन, 1 वर्ष हो गया आपको व्रत करते हुए, द्वादशी तिथि अभी जाने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है, आप ऐसा करिए, अब भोजन ना करिए, अब जल का पान करके अपने व्रत को पारण कर दीजिए। राजा अम्बरीश जी को लगा कि हाँ, मैं कौन सा अन्न को ग्रहण कर रहा हूं, जल का पारण करके ही तो व्रत का पूर्ण करना है। और अभी करने ही लगे थे पारण कि सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा जी का क्रोध तो सारा संसार जानता है। अब कैसा श्री दुर्वासा जी का क्रोध है, ये तो सारा संसार भली भांति से जानता है। दुर्वासा जी को लगा कि अम्बरीश जी ने भोजन कर लिया और ये क्या कर रहे हैं? बस आचमन कर रहे हैं। क्रोध आ गया, अपने बालों से, जटा से एक बाल की जटा निकाली और कृतिका को प्रकट करके राजा अम्बरीश को मारने के लिए कृतिका को छोड़ दिया। पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, तो दुख कैसा होवे। उसी समय प्रभु ने अपने सुदर्शन का आवाहन किया और उसी समय सुदर्शन ने कृतिका का वध कर दिया। वध करने के बाद प्रभु ने कहा कि तूने मेरे भक्त का अपराध किया है। और वो जो सुदर्शन था वो किसके पीछे लगा? ऋषि दुर्वासा के पीछे। अब दुर्वासा जी कभी एक लोक तो कभी दूसरे लोक, कभी स्वर्ग लोक, कभी पाताल लोक, सभी ओर चले और पीछे पीछे चलता रहा प्रभु का सुदर्शन। स्वर्ग के देवताओं ने द्वार बंद कर दिए, गए कैलाश में, प्रभु से कहा कि मैं आपका अवतार हूं, आप मुझे बचा लीजिए। महादेव ने कहा जो विष्णु द्रोही है, जो भक्त द्रोही है, मैं चाहकर भी उसको नहीं बचा सकता। क्या हुआ अगर तुम मेरे हो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मदेव ने भी द्वार को बंद कर दिया। नारायण के पास गए, नारायण ने भी द्वार को बंद कर दिया। सबने द्वार बंद कर दिया। रास्ते में चलते चलते मिले कौन? रास्ते में चलते चलते मिले नारद जी। अब संत की कृपा से ही आपके जीवन के द्वंद्व समाप्त हो सकते हैं। संत की कृपा से ही आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो सकते हैं। तो क्या हुआ? अब संत कृपा हुई, वैष्णव कृपा हुई। नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, आपने जिनका अपराध किया है उनकी शरण में चले जाइए। कहते 1 वर्ष हो गया था श्री ऋषि दुर्वासा जी को घूमते घूमते, और 1 वर्ष अम्बरीश जी महाराज प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु वो संत भगवान को कुछ नहीं होना चाहिए। और जैसे ही अम्बरीश जी के पास ऋषि दुर्वासा आए, अम्बरीश जी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं, अगर आप मेरी कुछ तपश्चर्या से प्रसन्न है, मेरे व्रत से प्रसन्न है, इसी समय ही
आपके इस चक्र का जो वेग है, जो तेज है, वो शांत हो जाए। उसी समय ही भक्त की पुकार को सुनकर सुदर्शन चक्र प्रभु ने वापस ले लिया और अपने दुर्वासा जी को अभय दान जो है वो दिलवा दिया। नारद जी ने पूछा, दुर्वासा जी क्या आप जानते नहीं थे क्या अम्बरीश जी परम भागवत हैं, वो परम भक्त हैं, फिर आपने ऐसा कृत्य क्यों किया? आप जानते थे सब कुछ, क्यों? क्योंकि आप तो महादेव के अंश अवतार हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता था। तो कहते जानबूझकर कि आप ये भी जानते थे, अगर थोड़ा सा भी वो चक्र जो है अगर आपको स्पर्श कर देता आपका तो अंत हो जाता। कहा मैं जानता था। कहा फिर आपने ऐसा क्यों किया? कहते ऋषि दुर्वासा ने बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी बात कही। कहा मैं प्रभु के मुख से एक बात कहलवाना चाहता था। नारद जी ने कहा ऐसी कौन सी बात थी? कहा मैं ये कहलवाना चाहता था, हो भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। फिर मैं नहीं देखता कि तुम मेरे कितने भक्त हो। हाँ, अगर तुमने भक्त का कोई दोष किया है तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें दंड दूंगा। यही प्रभु ने कहा, जो मेरे भक्तन को दुख देवे कुल समेत ते खोऊं, मैं उसको कुल समेत उसको नष्ट कर देता हूं। और जहां ये मेरो करे कीर्तन तहां करूं मैं पासा। जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहां पे बस जाता हूं नारद, मैं वहां पे बस जाता हूं। जहां पे संकीर्तन होता है, जहां कीर्तन होता है, प्रभु कहते जहां मेरे भक्त मेरो करे कीर्तन तहां करूं मैं बासा। मैं आपसे किसी कारण से कहता हूं ना कि जब यहाँ सत्संग चल रहा होता है, मेरे महाप्रभु, मेरी श्री जी, मेरे गुरुदेव सरकार यही विराजमान है। आपको लगता होगा कि मैं केवल और केवल शब्दों को बनाकर तोड़कर बस कुछ ऐसे करने के लिए कह रहा हूं ना भाई, शब्द हैं प्रभु के, जहां करे मेरा कीर्तन, जहां ये मेरो करे कीर्तन तहां करूं मैं बासा, और इन्हीं के पीछे उठ धाऊं मोहे इनकी ही आशा। बोले बोले मुझे इनकी ही आशा है और मुझे किसी की आशा नहीं। मैं तो भक्तों के संग संग फिरता हूं, भक्तों के संग संग चलता हूं। जहां ये मेरो करे कीर्तन तहां करूं मैं बासा, और इन्हीं के पीछे उठ धाऊं मोहे इन्हीं की आशा। फिर एक बात सूत्र देते हैं प्रभु, कैसा भक्त? तज अभिमान प्रेम सो सेवे। बोले अपने अभिमान का त्याग करके प्रेम से मेरी सेवा कर। मैंने क्यों ये पंक्तियों को उठाया है? केवल और केवल इसी पंक्ति के लिए। अहमता ये ऐसा सूक्ष्म दोष एक भक्त के हृदय पे आ जाता है जो कभी पकड़ में भी नहीं आता। आप सब जानते हो कि 5 प्रकार के दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम का दोष प्रकट हो जाता है शरीर में, वैसे भाव प्रकट हो जाते हैं, क्रोध भी प्रकट होता है, लोभ भी प्रकट होता है, मोह भी प्रकट होता है, परंतु अहंकार ही एक ऐसी दोष की वृत्ति है जो जब किसी भक्त के भीतर आती है तो वो भक्त भी समझ नहीं आता कि मेरे भीतर अहंकार का दोष आया है। ये दोष इतना छोटा सा है, इसीलिए प्रभु कहते, बोले तज अभिमान। सबसे पहले प्रभु कहते मुझे सब प्रिय है पर 2 वस्तुएं मुझे नहीं प्रिय। महाप्रभु की हम जब बात कर रहे थे, जब कौन धर्म में, उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हित को कभी प्रिय नहीं लगती? बताओ, आपने सत्संग सुना है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हित को कभी प्रिय नहीं लगती, जो महाप्रभु को कभी प्रिय नहीं लगती, इस मार्ग में जो कभी नहीं होता? हाँ बिल्कुल सही। स्वार्थ एक ऐसा है
जो इस मार्ग में कभी प्रभु को प्रिय नहीं लगा। उसी प्रकार ही स्वार्थ के संग संग अभिमान भी एक ऐसा है। हम तो नित्य प्रति प्रभु से एक प्रार्थना करते हैं ना संध्या आरती में, एक अहंता ममता ये है जग में अति दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। जो अहमता और ममता हम अपने शरीर से लगाकर बैठे हैं ना, बोले मैं सुंदर हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास ज्ञान है, भाई सब प्रभु का है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा, मेरा कुछ है नहीं, जो कछु है सो तेरा। छाड़ अभिमान गोविंद सो लागे। आप सभी हित के उपासक हो। एक गुण आप अपने जीवन के भीतर लेकर आओ। मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस दिन आपके भीतर ये गुण आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि महाप्रभु सदा मेरे संग है, और वो गुण है दीनता का। दीनता, छोटे बनकर रहने में जो आनंद है, गुरुजनों के पीछे चलने में जो आनंद है, भक्तों के पीछे पीछे चलने में जो आनंद है, वो बड़ा होकर रहने में कोई आनंद नहीं होता। बड़े होने के बाद प्रभु दूर हो जाते हैं। जब पुत्र छोटा होता है, माता पिता का स्नेह कितना मिलता है, वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है फिर वो स्नेह नहीं रहता। उसी प्रकार ही हो सके तो अपना एक गुण शीलता, क्षमा का और दीनता, ये दो गुण आप अपने जीवन के अंदर धारण करो। ये धर्म भी है और ये रीति भी है और ये आचरण भी है, ये तीनों है। हरिवंश धर्मी का धर्म भी है, हरिवंश धर्म पे चलने की रीति भी है, और हरिवंश उपासक का ये आचरण भी है। उसके जीवन के अंदर दीनता है, उसकी शालीनता है, प्रेम है उसके भीतर, उसके जीवन में। तो तज अभिमान, अभिमान को त्याग करो। और कभी विचार करो, अभिमान है किसका? शरीर का, मान का, प्रतिष्ठा का, धन का, किसका अभिमान है? कोई अभिमान नहीं। अभिमान करना है तो एक बात का अभिमान करो, और वो अभिमान क्या है? मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। बस ये अभिमान करो कि प्रभु आप मेरे हो। अगर ये अभिमान आपके जीवन के अंदर है, हाँ, ये अभिमान कहा ना, ये जब श्रीजू की ओर लगे, ये जो अहंकार आप संसार के मध्य लगाकर बैठे हो, अहंकार लगाना है तो श्रीजू की ओर लगाओ कि राधा वल्लभ लाल जी आप मेरे हो, मैं आपका हूं। इसीलिए ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। मुश्किल है, पर देखो असंभव नहीं है। इस मार्ग पर चलते चलते, और मैं आपको एक और बात बता दूं, कहते भक्त बिन कौन सहे अपमान। एक बात में देखो, संसार कैसा है ना, आपका बालक डिस्को में जाएगा, बाहर खाना पीना कोई गलत आचरण करेगा तो माता पिता को कोई चिंता नहीं है। पर हाँ, आपका बालक भक्ति करेगा तो माता पिता को चिंता हो जाती, बोले कहीं संत ही ना बन जाए। पर आपको क्या करना है? आपको प्रेम मार्ग से होते हुए ही चलते रहना, कोई बात नहीं। आपको कोई रोकता भी है भक्ति करने से, वो आपके शरीर को रोक सकता है, आपकी आत्मा को भक्ति करने से नहीं रोक सकता। जब गोपियों को उनके पतियों ने रोका, कहते गोपियों ने प्राणों का त्याग कर दिया और आत्मा पहुंच गई श्याम सुंदर के पास। जो कोई कहते हैं ना कि भाई हम भजन करना चाहते हैं पर घर के अंदर प्रतिकूलता है, हम भजन कर नहीं सकते, माला पकड़ नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ, माला पकड़ने की आवश्यकता ही क्या है आपको? किसी को दिखाने की आवश्यकता ही क्या है आपको? आप भीतर ही भीतर नाम जप करिए, कौन रोकता है आपको? कौन आपको रोकता है भजन करने से?
आपको सांस लेने से कोई रोक नहीं सकता, तो आपको भजन करने से कोई रोक भी नहीं सकता। आप नाम जप करिए। वाणी जी नहीं भी पढ़ी जाती, देखो नाम के भीतर सब विद्यमान है। नाम के अंदर वाणी भी है और नाम के अंदर रूप भी है, नाम के अंदर धाम भी है। नाम सर्वोपरि है। तो कितने तज अभिमान प्रेम सो सेवे, कहते जो मेरे प्रेम से सेवा करता है सोई मोको पावे। प्रभु कहते वही मुझे पा सकता है। इसीलिए भाई हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, अपना अहंकार को हो सके तो त्याग करके फिर प्रभु के सन्मुख जाया करो। हमें कोई और अहंकार ना हो, हमें ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है। जैसे आप सभी ने रामायण देखी होगी, जब जब माता शबरी ने कहा कि आप इस समय कहां चले जाइए, ऋषिमुख पर्वत पर चले जाइए, और ऋषिमुख पर्वत पे जाके आपको कौन मिलेंगे? सुग्रीव जी मिलेंगे। आप उनसे मित्रता कर लीजिए, सुग्रीव जी की मित्रता आपके लिए सुखप्रद होगी और माता जानकी का आपको पता लग जाएगा। रास्ते में जब किसी ने, गुप्तचरों ने बताया कि सुग्रीव जी दो बालक, दो युवा हाथ में धनुष और बाण को लिए ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं, डर गए सुग्रीव कि कहीं बाली ने ही ना कोई भेजा हो, क्योंकि बाली तो जा नहीं सकते थे ऋषिमुख पर्वत पे। तो बोले किसको भेजा? कि तुम पता लगा कर आओ। जो बुद्धि के देवता है, जो बल के देवता है, कौन? हनुमान जी। जो भक्त है उसके भीतर बुद्धि भी है, उसके भीतर बल भी है, और बल और बुद्धि से लेकर हनुमान जी ने क्या किया? बोले एक ब्राह्मण का रूप बनाया। ब्राह्मण का रूप बनाते बनाते अब प्रभु श्री राम जी और भैया लक्ष्मण के पास गए और बड़े संस्कृत की बड़ी बड़ी बातें करने लगे। कहाँ आए हो, कौन हो, किन के पुत्र हो, कहाँ जाना है, संस्कृत में उनसे बात करने लगे। किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। आप सबने देखा भी होगा, श्री रामानंद सागर जी की रामायण के अंदर बड़ा सुंदर सा ये सीन बनाया है उन्होंने। किम प्रयोजनम, संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक करने लगे। तब उस समय प्रभु ने कहा कि मैं दशरथ नंदन, राम मेरा नाम है, और अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए मैं वनवास में आया हूं। माता शबरी की आज्ञा से श्री सुग्रीव जी को मिलने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर जा रहा हूं। पहचान गए जब ये कोई और नहीं, ये वनवासी कोई और नहीं, ये तो मेरे जन्म जन्म के स्वामी हैं, ये तो मेरे रघुनाथ जी हैं। चरणों पे गिर गए। कहा प्रभु, बड़ी दीनता के साथ जब चरणों पे गिरे, प्रभु ने कंठ से लगा लिया। जो चरणों में गिरता है प्रभु उसे हृदय से लगाते हैं। एक बड़ी प्यारी बात हनुमान जी ने कही। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो वानर बुद्धि था, जानवर बुद्धि था, पर आप तो अंतर्यामी हैं, आप उसी समय ही बता देते। आपने इतने समय के लिए मुझे अपना क्यों नहीं कहा? तो प्रभु ने कहा कि हनुमान, तुम तो ज्ञानी बनकर मेरे पास आए थे, मैं तुम्हें कैसे हृदय से लगाता? तुम तो बड़ी बड़ी संस्कृत के श्लोक मुझसे कह रहे थे, मैं तुम्हें कैसे समझाता? पर हाँ, जैसे तुम मेरे भक्त बनकर पास आए, मैंने तुम्हें हृदय से लगा लिया। बस यही बात है, हम ज्ञानी बनकर प्रभु के सन्मुख जाते हैं। हमें ये भी ज्ञान है, हमें तो चतुरासी जी पूरी कंठस्थ है, हमें तो सेवक वाणी कंठस्थ है। भाई आप तो ज्ञान लेकर प्रभु के पास जा रहे हो ना। प्रभु कहते मुझे पूरी चतुरासी जी तुमसे कुछ लेनी भी नहीं, मुझे पूरी सेवक वाणी तो तुमसे सुननी भी नहीं। तुम तो प्रेम के सन्मुख मेरे पास आकर और एक पद ही चाहे मुझे सुना देना, एक पद भी छोड़। प्रभु कहते तू मुझे एक पंक्ति ही सुना देना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे,
भावे मोहे जोई सोई, सोई कर प्यारो। प्रभु कहते मुझे एक पंक्ति सुना देना, मुझे कोई बड़ी बड़ी चतुरासी जी भी सुनने से मुझे कोई वो नहीं मिलता। अहंकार शून्य होकर फिर प्रभु के सन्मुख जा। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोको पावे। कहत कबीर भगत की महिमा, हरि अपने मुख गावे। बोले भक्त की महिमा कबीरदास कहते, बोले देख हरि अपने मुख गाता है। क्या? नारद मेरे साधु सो अंतर नाही, साधुन से अंतर जो राखे, तेऊ नरक में जाहि। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, सो भगतन की दासी। सब तीरथ साधुन को चरणन, को गंग को काशी। जहाँ ये जीवे तहाँ मैं जेऊं, जहाँ सोवे तहाँ सोऊं। जो मेरे भक्तन को दुख देवे, कुल समेत तेहि खोऊं। जहाँ ये मेरो करे कीर्तन, तहाँ करूँ मैं बासा। इनके पीछे उठ धाऊं, मोहि इनकी आशा। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोको भावे। कहत कबीर भगत की महिमा, हरि अपने मुख गावे। हरि अपने मुख गावे, हरि अपने मुख गावे। हरि अपने मुख गावे री सैया, हरि अपने मुख गावे। यही रीत है इस हित की मार्ग पर चलने के लिए। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, अभिमान को छोड़कर प्रेम से श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है। चर्चा चल रही है कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत जी पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करे। इन 5 प्रश्नों में अभी दूसरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कल जिस भाव की हमने चर्चा करी, बोले कौन सुरीति। इस सुरीति के अंदर श्री सेवक जी महाराज कहते कि देखो किस रीति से प्रभु की सेवा में एक साधक को प्रवेश करना चाहिए, एक सहचरी को प्रवेश करना चाहिए। इसकी बात को प्रकट करते हुए कल श्री सेवक जी महाराज ने 2 बातों को प्रकट किया। कल श्री सेवक जी महाराज ने सबसे पहले मंगला के भाव को प्रकट किया कि सबसे पहले मंगला की सेवा में एक रसिक हृदय को किस भाव से इस सेवा में प्रवेश करना है। एक संकुचित होकर, एक प्रेम का चाव लिए ही माही, एक प्रेम के चाव से श्री प्रियाजू की सेवा में प्रवेश करना है। कोई वीणा मृदंग बजावे, इस प्रकार से राग और भोग के साथ श्री प्रियाजू को मंगला करनी है। मंगला करने के बाद श्री ठाकुर जी की जब श्रृंगार कुंज में, स्नान कुंज में ठाकुर जी जाएंगे, स्नान कुंज के बाद श्रृंगार कुंज में जाकर जब ठाकुर जी श्रृंगार करके विद्यमान हो जाएंगे, जब सखियां उनके सुंदर रूप को देखेंगी, उसके बाद सखियां उनकी नजर उतारने के लिए धूप आरती करेंगी। धूप आरती करने के बाद सखियों के मन में अब श्री प्रियाजू के प्रति और चाव बढ़ा। श्री प्रियाजू के मन में भी सखियों के मन को और सखियों के यूथ को दर्शन देने की इच्छा श्री प्रियाजू के हृदय में प्रकट हुई है। और श्री प्रियाजू अपने निज महलन में आके विराजमान हुई हैं। उस समय श्री प्रियाजू की श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती करने के बाद वन विहार
रस विहार, अनेक प्रकार के विहार करती हुई अब समय आता है श्री प्रियाजू की राजभोग का। राजभोग के समय में कुंज विलास करते हुए जब प्रियाजू को थोड़ा भूख लग जाती है, उस समय से प्रियाजू की जितनी निज सहचरियां हैं, उस समय से प्रियाजू को क्या करती है, श्री राजभोग के उस कुंज में जो है वो विराजमान करती है। सबसे पहले क्या होता है, जब राज भोग का थाल सहचरियां श्री प्रियाजू के सन्मुख रखती हैं, देखो जब मंगला हुई उस समय जो पद आया वो कौन सा था? प्रात समय नव कुंज द्वार में ललिता जी ललित बजाई वीणा। वीणा का क्या आया? स्वर आया। फिर जब राजभोग की थाली आई, जब राजभोग का थाल आया, उस समय सहचरियों ने कहा, अति प्रवीण सब सहचरी रगी राग के रंग, कोई वीणा कोई सारंगी, कोई लिए हुड़क मरदंग। अर्थात श्री राधा वल्लभ लाल जी किसके ठाकुर है? राग और भोग के ठाकुर जी को सुंदर सुंदर राग सुनने और सुंदर सुंदर भोग सुनने ये ठाकुर जी को अतिशय प्रिय लगते हैं। फिर उसके बाद सहचरियां क्या करती है, राजभोग भार भई हित देत समझ गई राखत, जो पान फूल दोहन जो लड़ावे। भोजन कुंज में श्री प्रियाजू को सब सखियां कहती है कि आप इस समय चलकर श्री भोजन कुंज में आकर विराजमान हो जाइए। श्री भोजन कुंज के अंदर आके उस समय श्री प्रियाजू क्या करते हैं, सब कुछ जितने भी अपने श्रृंगार है, जो श्रृंगार आरती में श्री प्रियाजू ने धारण किए हुए जितने भी आभूषण हैं, उन सभी आभूषणों का श्री प्रियाजू त्याग कर देती है। अगर आपने राजभोग आरती के दर्शन किए होंगे तो राजभोग आरती में जो दर्शन होते हैं वो कैसे आते हैं, श्री प्रियाजू अपने जितने वस्त्र हैं उन सब वस्त्रों को ढीला कर देती है। अपना जितना श्रृंगार है उन सभी श्रृंगार को क्या कर देती है, ढीला कर देती है। अब मैं पंक्ति ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिल नहीं रही वो पंक्ति। हाँ, कहते चरण ध्वाई पट बिछाई चौकी मणि धरी। राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख चौकी को पधराया जाता है। चरण धवाई पट बिछाई, चरण को धोकर एक सुंदर सी पट बिछाया जाता है, अर्थात चादर बिछाई जाती है। चौकी मणि धरी, और श्री जी के सन्मुख कुंज महल में सहचरियां क्या करती है, एक चौकी को धरती है। आई पटुका अरु मुद्रिका उतार ले बिठायो। पटका, मुद्रिका, हार सब श्री जी क्या कर देती है, उतार देती है। बल बल वृंदावन हित रूप रच सामा, जो परसाती है मोद बरी सहचरी छवि पावे। और सहचरी उस रूप के दर्शन जो है वो करती है। उसके बाद समस्त सहचरियां जब प्रियाजू को भोग पवाती हैं, भोग पवाने के बाद श्री प्रियाजू की सुंदर राजभोग आरती होती है। फिर राजभोग आरती के बाद श्री प्रियाजू अपने शयन कुंज में जाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम कुंज में जाकर विश्राम करती है। आपको भी यही करना है। जब ठाकुर जी को राजभोग हो जाता है
राजभोग करने के बाद ठाकुर जी को कुछ समय के लिए क्या करना होता है, विश्राम जो है वो ठाकुर जी का करवाना होता है। उसके बाद विश्राम करने के बाद किस रीति से फिर सहचरी करती है, फिर सहचरी के मन में चाव जगता है कि अब कब ऐसा समय आएगा जब प्रियाजू अपने उस विश्राम से पुनः जागेंगी। और जिस समय से प्रियाजू अपने विश्राम से जागती हैं, दोपहर के राजभोग के समय 4 साढ़े 4 बजे का समय होता है, उस समय जो आरती होती है उसे कहा जाता है उत्थापन आरती। उस समय पुनः श्री जी का श्रृंगार होता है। फिर ललिता सखी ललिता लई मृदंग बीन निज अली आई, सब कर नाना जंत्र मोहिनी धुनि पाई, खुले दुहन के नैन सुहसे नागर कहो, नागर उठ किन देखो दिन थोरे रहो। क्या होता है, फिर सहचरियां फिर प्रियाजू के सन्मुख आती हैं, फिर सुंदर सुंदर नाद के साथ श्री प्रियाजू को उठाया जाता है। फिर उस समय श्री प्रियाजू की आरती जो है वो होती है। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मैं मंदिर की वो देख रहा था कि अगर मेरे को मिल जाती, श्री राधा 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 श्री राधा। नाम का जयघोष करके जैसे ही प्रियाजू अपने उत्थापन करने के लिए पुनः अपने उस महल के अंदर विराजमान हो जाती है, उसी समय सहचरियां धूप आरती करती हैं। और उस समय पद चलता है, श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी, किशोरी मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी, भूलहु मान न कीजिए सुंदरी, भूलहु मान न कीजिए सुंदरी, हो तो शरण तिहारी, श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी, नेक चिते हंस बोलिए, मोते खोलिए घूंघट साड़ी, जय श्री कृष्ण दास हित प्रीति रीति बस, भर लई अंकन बारी, श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी, किशोरी मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी। फिर आरती करने के बाद, ये भाव करने के बाद सहचरियां से प्रियाजू से कहती है, प्रियाजू ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूँ ललचाई, जो सुख दुख लगे रहे देह सु, मिट जाए अरुलोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन, गुण तुव कावन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, उर देहु यहीं ध्रुव को ध्रुवताई। ये कहने के बाद समस्त सहचरियां एक सखी की भांति श्री प्रियाजू से उनके गुणों को कहना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, नेक हूँ न रिस कहूँ भूल हूँ न होत सखी,
रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जैन के उपासी है। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी, सुनियत तहाँ लगी, सबे दुख पासी है। फिर दूसरी सखी आती है और वो प्यारी जू से कहती, प्यारी जू चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका मैं गाऊं री किशोरी प्यारी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। जो रज शिव सनकादिक जाचत, जो रज शिव सनकादिक जाचत, सोरज शीस चढ़ाऊं री किशोरी प्यारी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। फिर एक सखी आती है, फिर प्रियाजू से कहती, प्यारी जू किशोरी मोहे अपनी ही कर लीजिए। हे स्वामिनी जू आप मुझे अपनी बना लीजिए। और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही, श्री वृंदावन रज दीजे, वृंदावन रज दीजे, किशोरी मोहे अपनी कर लीजे। और देखो रसिकों ने क्या मांगा है, खग मृग पंछी जे आवन के, चरण शरण रख लीजे, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलनी कीजे, किशोरी मोहे अपनी कर लीजे। अनेक प्रकार के पदों को गाती हुई प्रियाजू से कहती, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, परम सुख राधा नाम आधार। करते करते फिर सहचरियां सी प्रियाजू को संध्या का भोग लेकर आती है, और संध्या का भोग लेने के बाद फिर महाप्रभु का स्मरण करती हैं। नमो नमो जय गुरु हरिवंश, रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन, लीलामान सरोवर हंस, नमो जयति श्री वृंदावन सहज, माधुरी रास विलास प्रशंस, आगम निगम अगोचर श्री राधे, चरण सरोज व्यास अवतंस। फिर महाप्रभु का स्मरण करते हुए सहचरियां
श्री वृंदावन का स्मरण करते हुए श्री प्रिया जी से कहती है, प्यारी जू कब होई हैं ब्रिजवासी। श्री प्यारी जी से कहते हैं हम कब ब्रिजवासी बनेंगे। फिर कहते हैं कि अब मैं वृंदावन धन पायो, और करने के बाद फिर संध्या भोग लेकर समस्त सहचरियां से प्यारी जी के सन्मुख खड़ी हो जाती है। संध्या भोग अली ले आई, पेड़ा खुरमा और जलेबी लडुआ, खजला और इमरती, मोदक मगध मलाई, कंचन थार थरे भरी आगे, पिस्ता अरु बादाम रुलाई, खात खवावत लेत परस्पर, हसन दसन चमकन अधिकाई, अद्भुत मीठे मधुर फल ल्याई सखी बनाए, और ख्याए खवावत प्यारे लाल को, सुपहरे पिय ही पवाए, पानी परस मुख देत बीरी पुन, पियतन नैनन में मुस्काए, ललितादिक सखी कमल नयन हित, दिन मानत अपनो भाई। उसके बाद पाग बनी पटका बन्यो, और बन्यो लाल को वेश, श्री राधा वल्लभ लाल की सुदौड़ आरती देख समस्त सहचरियां श्री राधा वल्लभ लाल जी की आरती करने के लिए जाती है। और फिर सुंदर आरती, आरती कीजे श्याम सुंदर की, आरती कीजे श्याम सुंदर की, नंद के नंदन श्री राधिका वर की, नंद के नंदन श्री राधिका वर की, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती, आरती ब्रज युवती यूथ मन भावे, श्याम लीला श्री हरिवंश हित गावे, आरती श्री राधा वल्लभ लाल जू की कीजे, निरख नयन छवि लाहो लीजे, सखी चहुओर चवर कर लीजे, अनुरागन सो बीने ही जय, सन्मुख वीणा मृदंग बजावे जय, सहचरी नाना राग सुनावे जय, कंचन थार जटित मणि सोहे जय, मध्यवर्ती का त्रिभुवन मोहे जय, घंटानाद कहो नहीं जाई जय, आनंद मंगल की निधि माई जय, जयति जयति जय जोरी सुख राशि, जैसे रूप लाल हित चरण निवासी, आरती श्री राधा वल्लभ लाल जू की कीजे जय, तन मन प्राण न्योछावर कीजे। करने के बाद समस्त सखियां श्री प्रिया जू की आरती करती है, प्रिया जू की बलि बलि जाती हैं। करने के बाद फिर सहचरियां सुंदर सुंदर स्तुति के दोहे से महाप्रभु और श्री प्रिया जू की स्तुति करती हैं, और श्री प्रिया जू से एक मन में अभिलाषा प्रकट करती कि हे प्रिया जू, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। वृंदावन की आशा, वृंदावन की अभिलाषा करते हुए श्री प्रिया जू की अपने मन के संपूर्ण भाव सहचरी
सिप्रियाजू से खोल कर रख देती हैं। हास होता है, परिहास होता है। सिप्रियाजू भी कई बातें करती है, लालजू भी कई बातें करते हैं। अब सब प्रियाओं ने कहा, प्रियाजू ने कहा कि प्रियाजू संध्या का समय है रहा है, अब आप क्या करिए। अच्छा अब बताओ, अब प्रियाजू क्या करेंगे। संध्या के बाद, संध्या होने के बाद अब प्रियाजू क्या करती हैं बताओ। आप सब निकुंज की सहचरी, आपको तो पता होना चाहिए। अब संध्या हो गई, संध्या हेरे के बाद अब प्रियाजू क्या करेंगी, हमारे राधा वल्लभ लाल जी क्या करेंगे। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर रिसजनी। आहा, ये तो ऐसा रस है, मुझे तो ये समझ नहीं आता बाहर कैसे निकलते हो इस रस से। समय कम है, नहीं तो मैं तो बड़ी जल्दी जल्दी, आपको पता है आज मैंने भगाई है। आप ये मत सोचना कि आज मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, आज तो मैंने गाड़ी भगाई है। नहीं तो अभी तक हम तो राजभोगी चल रही होती, अभी तक तो। अभी हमने उत्थापन भी कर दिया, संध्या भी कर दी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर रिसजनी। शरद विमल नभ चंद विराजत, रोचक त्रिविध समीर रिसजनी। चंपक वकुल मालति मुकुलित, मत मुदित पिक कीर रिसजनी। देशी सुदंग राग रंगनी को, ब्रज जुवतन की बीर रिसजनी। मदवाह मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़ो मुनि धीर रिसजनी। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरित मदन गण पीर रिसजनी। अब गोपाल जी बैठ गए। प्रियाजू कहते लालजू ऐसा नाच कर नहीं रहे जैसे प्रियाजू चाहती हैं। प्रियाजू ने कहा लालजू तुमसे नहीं हो रहा रास। लालजू बोलते अब क्या होगा। अब प्रियाजू कहती छोड़ो हम सिखाते हैं। पिय को नाचत सिखवत प्यारी। अब लालजू को कौन नचाना सिखा रहा है। प्रियाजू तत् थई थई नोतन गति थरकत। आहा, नेत्रों के सामने उस सुंदर रूप का दर्शन करो कि पिय को नाचन सिखवत प्यारी। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। शरद चंद्र उजियारी, पिय को नाचत सिखवत प्यारी। ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत। प्रफुल्लित है सखी सारी। हम सब सखियां वहां पे खड़ी हैं। प्रियाजू गति ले रही हैं, लालजू को कह रही, बोले ऐसे गति लो, ऐसी गति लो। वीण मेनु ध्वनि नूपुर ठुमकत, खग मृग दशा विसारी। और जैसी सी प्रियाजू ने गति ली, बोले समस्त सखियों की दशा तो क्या हो गई। बोले समस्त सखियों की दशा बिसर गई।
मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, अब डरपत कुंज बिहारी। बोल ठाकुर जी डरते हैं हमारी प्रियाजू से। और व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हंस हंस दे कर तारी, पिय को नाचत सिखवत प्यारी। सुंदर सा रास हुआ। सुंदर से रास के बाद श्री प्रियाजू ने श्री लालजू को इस रीति से सहचरियां क्या करती है, सहचरियां बोले रास का प्रदीपन करती। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्पतरु तीर री सजनी। अब क्या हुआ, अब श्री प्रियाजू थोड़ी सी रास करने के उपरांत थक गई। अब श्री जी को वापस सहचरियों ने कहा कि अब सहचरी आप चलिए और आप क्या करिए, आप अब अपने कुंज में आके विराजमान हो जाइए। तो आज इतना भाव श्री प्यारी जी के चरणों में समर्पित। कल सहचरियां क्या करेंगी, कल सहचरियां शयन के भाव को आगे लेकर आएंगी। जैसे मंगला, धूप, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, संध्या। अब कल क्या होगा, आज आपने संध्या के बाद रास हुई और कल क्या होगा, शयन। और शयन करके इस रीति से हम जो है वो कल करके फिर क्या करेंगे, हम जो है वो आगे के भाव में प्रवेश करेंगे। तो कल बड़ा सुंदर शयन के पद होंगे। चांपत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पोड़ी सुंदर नव बाल, कबहू कर गई नयन लवत कहूँ छुआवत बाल, और नंददास प्रभु छवि विलोकित प्रीति के प्रतिपाल। तो कल का भाव बड़ा सुंदर होगा। तो आज का भाव श्री प्रियाजू के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ सुंदर प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।